मित्रों नमस्कार। जीके हिंदी में आपका स्वागत है। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के पहले शासक और गुलाम वंश के संस्थापक थे। वह ऐबक जनजात के तुर्की थे और 1206 से 1210 ईस्वी के बीच 4 साल के लिए दिल्ली के सुल्तान रहे। ऐबक को बचपन में पकड़कर पूर्वोत्तर ईरान में स्थित एक शहर निसापुर के मुख्य काजी के हाथ एक दास के रूप में बेच दिया गया था। काजी ने ऐबक की परवरिश अच्छी तरह से की एवं उसे एक धुरंधर तीरंदाज और घुड़सवार बना दिया था। काजी की मृत्यु के पश्चात काजी के पुत्रों ने ईर्ष्यावश कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम व्यापारी के हाथों बेच दिया। अंत में ऐबक को मध्य अफ़गानिस्तान के गौर शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे सेनापति के पद पर आसीन हो गया और सुल्तान गौरी के सबसे विश्वासपात्र रईसों में से एक बन गया। उत्तरी भारत की विजय मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हासिल हुई थी, जिससे गौरी को अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली। धीरे धीरे सुल्तान गौरी ने 1192 के बाद मध्य एशिया पर ध्यान केंद्रित किया। ऐबक को भारतीय विजय का प्रभार दे दिया। मोहम्मद गौरी ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ खुद को मजबूत शासक के रूप में साबित किया। जब मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान में मारे गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वयं दिल्ली के सुल्तान का ताज पहन लिया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जो दिल्ली के सबसे शुरुआती मुस्लिम शासकों के स्मारकों में से एक थी, लेकिन वह उन्हें पूरा नहीं करवा सके। यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर को नष्ट करके बनवाई गई थी, जिसे पृथ्वीराज द्वारा निर्मित करवाया गया था और मंदिर के कुछ हिस्सों को मस्जिद के बाहर बरकरार रखा गया था। बाद में इन वास्तुकलाओं को उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय एक दुर्घटना में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। वह घुड़सवारी करते समय गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अनारकली बाजार के पास लाहौर में दफनाया गया था। बाद में एक और गुलाम इल्तुतमिश ने उनकी जगह ले ली, जो सुल्तान के बराबर पहुँचे। इस प्रकार गुलाम वंश का विस्तार हुआ था। रानी कर्णावती। रानी कर्णावती राजस्थान के मेवाड़ की रानी थीं एवं चित्तौड़ के राजा की विधवा थीं। जहां एक ओर मुग़ल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। मुग़ल सम्राट बादशाह ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। पहले मुग़ल बादशाह बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूत शासकों का एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले वर्ष खानवा की लड़ाई में वे पराजित हुए। उस युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव हो गए, जिसके वजह से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा के पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके दो बेटे राजा
राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमादित्य के हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दे दिया, लेकिन विशाल राज्य को संभालने के लिए विक्रमादित्य की उम्र कम थी। इन परिस्थितियों में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण करके राजा विक्रमादित्य को हराया गया एवं यह रानी कर्णावती के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण बन गया। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अन्य राजपूत राजाओं से अपील की एवं अपने पुत्रों को बूंदी भेज दिया तथा मुग़ल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए सहायता के लिए अपील की। रानी ने अपने किशोर वय पुत्रों को अपनी दासी पन्ना के नेतृत्व में बच्चों को बूंदी भेज दिया एवं स्वयं चित्तौड़ की रक्षा करने लगी। राखी भेजने के कारण हुमायूं के दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया था और उसने तुरंत अपने सैनिकों को चित्तौड़गढ़ के युद्ध करने के लिए आदेश दिया और हुमायूं ने रानी कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा दिया और उम्र भर रक्षा का वचन दिया। कहा जाता है कि हुमायूं ने राखी का मान रखा एवं राखी मिलते ही उसने ढेरों उपहार भेजे और आश्वस्त किया कि वह सहायता के लिए निश्चित रूप से आएगा। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर मेवाड़ की ओर तुरंत कूच तो कर दिया, लेकिन वह समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहा। इस कारण रानी कर्णावती ने किले की अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। वहां पहुंचने पर हुमायूं को बहुत दुख हुआ। उसने बहादुर शाह को पराजित कर रानी कर्णावती के बेटे को मेवाड़ का शासक बना दिया। कहा जाता है कि उस समय से ही राखी बांधने की यह परंपरा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की तरफ आगे बढ़ चला, लेकिन वह समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहा। अपने आगमन से पहले बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गया था। रानी कर्णावती को यह हार समझने में आ गई। तब उन्होंने और अन्य महान महिलाओं से खुद को आत्मघाती जौहर में आत्महत्या कर लिया, जबकि सभी पुरुष भगवा पहन करके रक्षा करने के लिए निकल पड़े। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मेवाड़ का शासक बना करके स्वयं दिल्ली चला आया। मित्रों, यदि यह आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।